वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज की रेसिपी है मसाला मटकी। तो सबसे पहले मटकी को साफ करके ओवरनाइट भिगो के पानी निकालकर स्प्राउट्स आने के लिए कैसेरोल या फिर कोई भी बर्तन में कॉटन के कपड़े में डालकर ओवरनाइट रख दीजिए। ठंड में स्प्राउट्स आने के लिए एक दिन या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। आप स्प्राउट मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्प्राउट आने के बाद उस मटकी को आप कुकर में डबल पानी डालकर और नमक डालकर एक सीटी देकर पका लीजिए। और अब बनाते हैं मसाला मटकी की ग्रेवी। तो सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के कटा हुआ प्याज डालिए। अगर आपको 4-5 लोगों के लिए ग्रेवी बनानी है तो आप 2 बड़े अनियन कट करके उसमें डाल दीजिए। उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। फिर उसके बाद आप उसमें कद्दूकस किया हुआ फ्रेश कोकोनट डालिए। फिर रेड चिली डालिए, 5-6 रेड चिली डालिए तो कलर उससे बहुत अच्छा आता है। फिर 8-10 लहसुन की कलियाँ डालिए, उसको आप अच्छे से भून लीजिए। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक सब चीज़ों को आप भून लीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें कांदा मसाला, अगर कांदा मसाला आपके पास नहीं है तो रेड चिली पाउडर या फिर गरम मसाला डाल लीजिए। उसके बाद धना पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल लीजिए। फिर हल्दी डाल के उसको मिक्स करके उसकी फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में ऑयल डाल के आप उसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए और फिर जो मसाला है उसको डाल के आप उसको अच्छे से तेल छूटने तक भून लीजिए। अगर आपने तेल ज़्यादा लिया है तो आपका मसाला 5-10 मिनट में ही ऑयल छोड़ने लगेगा, लेकिन अगर आपने तेल कम लिया है तो उसको पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। और अगर आपने तेल कम लिया है तो आपको उसको कंटिन्यूअसली हिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे लगने के चांसेस रहते हैं और इससे मसाला जल भी सकता है। और फिर एक बार आपको लगे कि मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है तो आप उसमें एक टमाटर कट करके डाल दीजिए और फिर आप उसको टमाटर गलने तक फिर से पका लीजिए। उसको आपको कंटिन्यूअसली हिलाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कम ऑयल डाला है इसलिए उसको पकने में टाइम लग रहा है। आपको अगर लगे कि मसाला नीचे स्टिक हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के पका लीजिए। फिर एक बार मसाला कढ़ाई से छूटा होने लगे या फिर चम्मच को वो स्टिक ना होने लगे तब तक आप उसको भून लीजिए। फिर अच्छा उसको भूनने के बाद जो कुक की हुई मटकी है वो उसमें आप डाल के गर्म पानी डाल के उसको 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख दीजिए। फिर एक बार वो बॉईल हो जाए तो उसमें आप हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिए और फिर गर्मा-गर्म मटकी आप गर्मा-गर्म फुल्के या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन वाइब्स।